हेलो क्रिकेट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो अभी एज सच ऐसा कुछ क्रिकेटिंग है भी नहीं जिसको मैं मतलब फीचर कर सकूं, क्योंकि राइट नाउ जो इंडियन क्रिकेट में चल रहा है आई डोंट थिंक कि उसको मेरे को कवर करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मेरे को वीडियोस बनानी चाहिए। राइट नाउ मेरे को अपने मतलब जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँ तो अप्रॉक्स 25 to 26 ईयर्स हो गए हैं जब से मेरे को एक क्रिकेट की समझ आई। तब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। एक ग्रेग चैपल का एक ईरा आया था जो सबसे डार्केस्ट ईरा था, एंड राइट नाउ मैं उससे भी डार्केस्ट ईरा राइट नाउ की ईरा को समझूंगा, क्योंकि इस ईरा में वो सब हो रहा है जो एक रियल क्रिकेटिंग फैन को हर्ट करता है। तो तभी भी मेरे को ज़रूरी नहीं लगा कि मैं अभी जो मैचेस चल रहे हैं, जो सीरीज़ चल रही हैं, उसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाऊं, बिकॉज वीडियोस बनाने का मतलब तब है जब हम फैंस को उसके रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट मिलेगा। जब हमें पता है हम कुछ भी वीडियोस बना लें, कुछ भी क्रिटिसाइज़ कर लें, कुछ भी अपने व्यूज़ दे दें, उसके ऊपर कोई एक्शन होगा ही नहीं, बिकॉज नन ऑफ द बीसीसीआई में ऐसा कोई बंदा नहीं है, कोई स्टेक होल्डर नहीं है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, नॉट इवन इन ड्रेसिंग रूम। सो राइट नाउ अभी जर्सी नंबर 278 साइनिंग ऑफ मिस्टर अजिंक्य रहाणे। ऐसा क्रिकेटर ऑलमोस्ट 20 साल से क्रिकेट खेल रहा था, एंड लास्ट 12 ईयर से एक्टिव क्रिकेट इंडियन क्रिकेट में खेल रहा था। इतनी बड़ी पहचान उस क्रिकेटर की कभी नहीं बन पाई। एंड जब बात आती है टेस्ट क्रिकेट में, आई रिमेंबर सचिन तेंदुलकर इज अनदर लेवल। आफ्टर दैट राहुल द्रविड़ सर, वीवीएस लक्ष्मण, उनके बाद अजिंक्य रहाणे, मिस्टर डिपेंडेबल। जब जब इंडियन क्रिकेट टीम को ज़रूरत पड़ी थी वो वहाँ पे खड़े हुए थे। एज ए कैप्टन 6 मैचेस, 4 मैच जीते, 2 मैच ड्रॉन, अनबीटेबल। उसके बाद उनको कैप्टनशिप का मौका ही नहीं मिला। ये हमारे इंडियन क्रिकेट की पहचान है। हमारे जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स प्लेयर रहे, मेरे को नहीं याद कि सचिन तेंदुलकर के बाद सौरव गांगुली एंड सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, उसके बाद मेरे को नहीं पता कि नाम मेरे को याद है कि कौन से क्रिकेटर को हमें ग्राउंड पे फेयरवेल मिली होगी। अगर मैं 90s के इरा से बात स्टार्ट करूँ, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, अभी हेड कोच है ना, बट एज ए प्लेयर की बात कर रहा हूँ। जहीर खान, एक आशीष नेहरा को मिली थी, इनको लास्ट सीरीज मिल रही थी। फिर हम बात आ जाते हैं अभी के रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, अश्विन, 5 पिलर ऑफ इंडियन क्रिकेट जो जिनको ग्राउंड में एक रिटायरमेंट नहीं मिली। ऑल बिकॉज ऑफ, सबको पता है, मैं स्टार्टिंग से मानता हूं हम वी आर नॉट इवन ए क्रिकेटिंग लविंग कंट्री, नॉर इवन ए क्रिकेटर लविंग कंट्री। हम हमेशा सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर को जज करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। अगर हम क्रिकेटिंग या क्रिकेटर लविंग कंट्री होते, इतने बड़े लेजेंड्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, अश्विन, टू सम एक्सटेंट हनुमा बिहारी, जिस बंदे ने इतनी बीजीटी में इतने बॉल्स अपने बॉडी पे खाई थी, 36 ऑल आउट होने के बाद बीजीटी में 2021 में सारी टीम टोटली बिखर गई हुई थी। वहाँ पे एक अजिंक्य रहाणे था जिसने पूरी टीम को संभाल के रखा था, एंड वो सीरीज हम जीते थे 2-1 से। उसको मौका नहीं देना। आज के मतलब अभी हमने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट टीम स्क्वाड अनाउंस किया है। मेरे को एक प्लेयर बता दो जो डिपेंडेबल है, जो इन 5 या 6 प्लेयर्स के इनके बूट्स में फिल हो सकता है।
आई फील अशेम्ड बिकॉज जो अजिंक्य रहाणे ने आज वीडियो बनाया, ऑलवेज की रिटायरमेंट एक इजी नहीं है, सबका पार्ट का एक लाइफ है। आपको क्रिकेटिंग ग्राउंड से एक रिटायरमेंट लेना इट्स नॉट इजी, जहाँ पे आपने ऑलमोस्ट अपना हाफ ऑफ द लाइफ आपने अपना फील्ड ग्राउंड में दिया। तो बट वो बंदा जो एक मतलब इनोसेंट, ऑलवेज मैं बोलूँ तो टीम के हिसाब से चला, जब टीम का मन किया टीम में डाल दिया, टीम का मन किया टीम से बाहर निकाल दिया। ही इज इन टीयर्स एंड मैं खुद इस टाइम आंखें नाम है थोड़ी। जो भी रियल क्रिकेटिंग फैन होगा वो रहाणे से रिलेट करेगा, जो उनका वीडियोस होगा उसकी खुद आंखें भर आई होंगी उसके वीडियो को देख के। मे बी हम इन लेजेंड्स को अब आगे फॉरवर्ड नहीं देखेंगे। ही इज रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स, इवन आईपीएल से भी। उसमें अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ ना, उसमें टेस्ट क्रिकेट अभी बाकी थी बंदे में, हमें चांस दे देना चाहिए था उसको। दिस गंभीर इरा हैज डिस्ट्रॉयड many careers of Indian cricketers. So अगर ये वीडियो मेरी जा रही है या वायरल होती है या बीसीसीआई तक पहुंचती है, अगर हमें अपनी इंडियन क्रिकेट को बचाना है इस टाइम राइट नाउ, द बेस्ट डिसीजन ऑफ इंडियन क्रिकेट इज इवन अपने जो सिलेक्टर्स हैं अजीत अगरकर को प्लीज रिमूव करके एक अच्छा सिलेक्टर्स को लाओ। टू सम एक्सटेंट आप या सचिन सर को अप्रोच करो फॉर इंडियन हेड कोच, या वीवीएस लक्ष्मण को आप अप्रोच करो कि भाई आप कंटिन्यू करो, या एमएसडी को। इन 3 प्लेयर से बेटर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। टू सम एक्सटेंट अगर आपको लाना आप सौरव गांगुली के साथ भी जा सकते हो, या राहुल द्रविड़ को आप वापस ले आओ। अगर आपको इंडियन क्रिकेट को बचाना है, जो आपको 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है, अगर आप उस सोच से जा रहे हो तो आपको राइट प्रेजेंट जो आपकी टीम में सब है जिन्होंने टोटली इंडियन क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस गंभीर के इरा में वो हो गया है जो मतलब 15-20 सालों से वैसा हुआ ही नहीं है। हम ऑलवेज टेस्ट सीरीज हम हार रहे हैं, चाहे होम हो या अवे हो। अभी श्रीलंका जा रहे हैं, सीरीज इतनी इजी नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट है। एंड आई डोंट थिंक कि जो स्क्वाड हम लेके जा रहे हैं हम जीत के भी आएंगे। सो बात अगर हम करें रहाणे की, कॉमर्स प्रेजेंट ऑफ द फील्ड, एकदम फील्ड में शांत रहते थे। ओवरसीज जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है उन्होंने अच्छे से खेला है, अपने से ज़्यादा टीम के लिए सोचते थे। 36 ऑल आउट होने के बाद टीम को गैदर करना इट्स नॉट एन इजी जॉब, उन्होंने वो बखूबी किया एंड रिजल्ट हमें दिखा। 2-1 से हम वो सीरीज जीते थे। ऐसे लेजेंड को हमें एक सीरीज देनी चाहिए थी, अगर हमें उनको रिटायर भी करना है उनके ऑनर के लिए। जस्ट एक सीरीज उनकी, एक मैच उनको बनता था कि आप ग्राउंड से फेयरवेल लो, बट ना वो कभी हुआ। अगर ऐसा ही कल्चर रहा तो ना ही वो कभी आगे होगा। सो अगर आपको इंडियन क्रिकेट को बचाना है तो हमें ऐसे हार्श डिसीजन छोड़ने पड़ेंगे। अगर यही बंदा किसी और क्रिकेट टीम में होता ना, आज वो लेजेंड क्रिकेट होता। इंडिया में स्टार्टिंग से रहा, हम एज से प्लेयर को जज करते हैं। एज डजंट मैटर। आदिल राशिद 37-38 का अगर इंग्लैंड की साइड से खेल सकता है, शेन वॉर्न अगर खेल सकते थे तो इंडियन को क्या प्रॉब्लम। ब्रैड इवन की ब्रैड हॉक अगर खेल सकते थे 38-39 तक, तो इंडियन में क्या दिक्कत है। अगर बंदा अच्छा खेल रहा है, उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, तो आप परफॉर्मेंस से जज करो ना, एज क्यों लाते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी जब हम लास्ट सीरीज इंग्लैंड से हारे थे, एंड द वर्ड आई यूज इज वेरी हार्श। मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की। अगर मैं वो वीडियो अपलोड कर देता, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स थे, मतलब एक आंखें खोलने वाला था कि इंडियन क्रिकेट को, कि मतलब चल क्या रहा है इंडियन क्रिकेट में।
एंड सम वर्ड्स आर वेरी डेरोगेटरी, दैट्स वाई मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं करी। अभी भी मन में बहुत कुछ है बोलने को, तो मैं उस मामले में कुछ नहीं चाहूँगा, बस मैं यही बोलूँगा अजिंक्य रहाणे, उनको आगे की लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। आगे वो जिस भी फील्ड में रहेंगे, जो भी इंडियन क्रिकेट के लिए करेंगे, चाहे आगे वो कमेंट्री में आते हैं, चाहे किसी स्पोर्टिंग रोल में आते हैं, कुछ भी रहेंगे, उनके इनपुट्स, उनकी इनसाइट्स इंडियन क्रिकेट को काफ़ी हेल्पफुल करेंगी। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज लाइफ। आने वाले टाइम में मैं यही रिस्पेक्ट करता हूँ, यही सोचता हूँ कि जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स हों, आई थिंक जो लेजेंड क्रिकेट हों, उनको एक मैच तो मिले, अपने एटलीस्ट ग्राउंड से फेयरवेल मिले, वो ज़्यादा बेटर है, ना कि हम एक इतने बड़े लेजेंडरी क्रिकेट अपने इंस्टाग्राम से या सोशल नेटवर्किंग हैंडल से वीडियो बनाए कि हम रिटायर हो रहे हैं। इतने बड़े बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड है, ना ही उनको ये चीज़ें सूट होती हैं, ना ही ये चीज़ें होनी चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट बीसीसीआई टू लुक फॉरवर्ड। अगर तो 2027 का वर्ल्ड कप हमने जीतना है, तो सबसे पहले प्लीज़ हमारा जितना भी स्पोर्टिंग स्टाफ है, चीफ सेलेक्टर, उनको प्लीज़ हटाओ, रिमूव करो। एक बेटर टीम हमें चाहिए, बेटर हेड कोच चाहिए और बेटर मेंटोर चाहिए। हमसे ज़्यादा जो अथॉरिटीज़ में हैं वो ज़्यादा बेटर जानते हैं इंडियन क्रिकेट को कैसे चलाना है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द अथॉरिटीज़ इन बीसीसीआई टू लुक इनटू दिस मैटर। एक रियल क्रिकेटिंग फैन को वही चाहिए कि एक अच्छी टीम चुने, एक डिजर्विंग बंदे को मौका मिले, ना कि 22 टीम चुनी जाए जो कि फिर हम जाके एक बुरी तरह से हारी जाए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एंड अजिंक्य रहाणे से सल्यूट, जो भी आपने इंडियन क्रिकेट के लिए किया, एंड आगे की लाइफ के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।